हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, डाइट प्लान अच्छे से फॉलो करते हैं, बट फिर भी हमारा वेट लूज़ नहीं होता है। तो वेट लूज़ ना होने के क्या कारण हैं? तो सबसे पहले आप सबको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वेट लूज़ ना होने के पीछे का रीज़न क्या है, उसमें क्या चीज़ें रोल अदा करती हैं कि आपका वेट लूज़ नहीं होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है वेट लूज़ करने के लिए आपका फूड, जो आप फूड इंटेक कर रहे हो, आप किस वे से उस फूड को इंटेक कर रहे हो। देखिए, सिर्फ पानी को छोड़ के बाकी आप जो भी पूरा दिन में फूड इंटेक करते हो, कुछ भी खाते हो, तो हर एक उस चीज़ से हमें कैलोरीज़ मिलती है। ठीक है? तो कैलोरीज़ मिलती है सिर्फ़ पानी के सिवाय, हर चीज़ से तो वो कैलोरीज़ मिलती है, तो उन कैलोरीज़ को हमें बर्न भी करना होता है। एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कैलोरीज़ हमारी बॉडी के लिए फ्यूल होता है, ठीक है? जिसका यूज़ करके हमारी बॉडी चलती है। अगर मान लो आप कैलोरीज़ बर्न ना भी करो, तो भी आपकी बॉडी कुछ ना कुछ कैलोरीज़ बर्न ज़रूर करती है। मान लो आप टीवी देखते हो, खाना बना रहे हो या खेल रहे हो, कूद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी बॉडी इस कैलोरी बर्न ज़रूर करेगी। अगर आप कुछ ना भी कर रहे हो, सारा दिन फ्री रहते हो, बैठे रहते हो, तो भी आपकी बॉडी सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कैलोरीज़ बर्न करती है। बट कुछ चीज़ें आपकी बॉडी आपके ऊपर भी छोड़ती है, जो आपको समझनी ज़रूरी है। अब देखिए, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, आप पर डे मान लीजिए 2000 कैलोरी खाते हैं, ठीक है? अब 2000 कैलोरी आप इनटेक कर रहे हैं, बट आप बर्न कितनी करते हो? सिर्फ़ 1500 कैलोरीज़ बर्न करते हो। तो बाकी जो 500 कैलोरी रह गई आपकी बॉडी में, वो फ़ैट के रूप में कन्वर्ट होगी। तो वो फ़ैट के रूप में कन्वर्ट होगी, तो आप मोटे होंगे। अब हम बात करते हैं पतले कैसे होते हैं। अब यही चीज़ अगर मान लो आप पर डे 2000 कैलोरी इनटेक कर रहे हो, ठीक है? बट आप बर्न 2500 कैलोरी कर रहे हो। तो क्या होगा? आप पतले होंगे, क्योंकि जो 2000 कैलोरी है वो आपने इनटेक की है, वो आपने बर्न कर ली, बट जो 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज आपने बर्न की है, तो आपकी बॉडी में जहाँ पे भी फैट स्टोर था, ठीक है, तो बॉडी उस फैट को यूज़ करती है, उन कैलोरीज को बर्न करती है। सो आप हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पतले होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से फूड हैं जिनमें कैलोरीज़ होती है, या आप इनटेक करते हो, तो आपको ये भी नहीं पता होता है कि आप देखिए, कई पर्सन क्या करते हैं कि दिन में वो 5-5 6-6 रोटियाँ खाते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपको एक नॉर्मल सा तरीका भी बताऊँ, तो अगर हम एक रोटी खाते हैं, तो एक रोटी से ऑलमोस्ट हमें 100 कैलोरीज़ मिलती है, ठीक है? तो आप सोचिए, आप दिन में अगर सुबह 4 रोटियाँ खा रहे हो, ठीक है? और हमारे साइड, यानी कि इंडिया में ज़्यादातर क्या है, लोग क्या करते हैं, वो सब्जी इतनी सी खाते हैं और रोटी 4-4 5-5 6-6 खा जाते हैं खाने के साथ। तो सोचिए, आप कार्ब्स तो अपनी बॉडी को इतना दे रहे हो, बट आप प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, जो आपकी बॉडी को अदर चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आप अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हो। अब देखिए, अगर आप 4 रोटियाँ खाते हो, तो 400 कैलोरी आपने सुबह ले ली, ठीक है? दोपहर को फिर आपने रोटी खाई, अगर 3 रोटी या 4 ही दोपहर को खाते हो, तो देखो 400, 400 और 400 कितनी 1200 कैलोरी आपने सिर्फ़ रोटियों से ले ली। अदर चीज़ें जो आप खाते हो, उनसे भी हमें कैलोरी मिलती है। तो सोचिए, आप कितनी कैलोरीज़ इनटेक करते हो। बट डेली आप देखिए, आजकल इतना काम नहीं रहा है, ना हम पहले जैसे काम करते हैं, तो आप इतनी कैलोरीज़ नॉर्मली बर्न नहीं कर पाते हो। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अपनी डाइट अच्छे से मेंटेन करें। देखिए, अगर आप 100 ग्राम दही खाते हो, तो उससे भी आपको कम से कम ऑलमोस्ट 100 ग्राम ही, आप ये कह सकते हो कि आपको कैलोरीज़ मिलती हैं, ठीक है? अगर आप 100 ग्राम पनीर खाते हो, तो उससे ऑलमोस्ट आपको 270 कैलोरीज़ मिलती हैं। आप लोग एक चीज़ नोटिस करके चलिए कि आपको कौन-सी चीज़ कितने मतलब वे में खानी है, कितने कितना खाना आपके लिए इनफ होता है। देखिए, अगर आपको डाइट में ये दिया जाता है कि आप
आप सिर्फ 2 रोटी खाइए तो वो इसलिए आपको कहा जाता है कि ताकि कैलोरी कट हो, और जितना कैलोरी कट होगा तो उतना ही आपका वेट लूज़ होगा। सो ये प्रोसेस होती है वेट लूज़ करने की। तो इस प्रोसेस पे आप लोगों को फ़ोकस करना होगा। आप जितना इस प्रोसेस पे फ़ोकस करेंगे, कैलोरीज़ देखिए, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा कि किस फूड आइटम में कितनी कैलोरीज़ होती है। अगर आप एक बार कैलोरीज़ का गेम सीख गए तो डेफ़िनेटली आपके लिए वेट लूज़ करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। और जो भी आपको डाइट प्लान दिया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है कि आपकी डाइट कितनी है, पर डे आप कितनी डाइट इनटेक करते हो, यानी कि कितनी कैलोरीज़ लेते हो, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको डाइट दी जाती है कि आप 2 रोटी खाइए या 1 रोटी खाइए, ताकि जितना कैलोरी कट हो आपका उतना ज़्यादा वेट लूज़ हो। और आपको और भी अदर जो चीज़ें हैं जैसे नट्स होते हैं वो ज़रूर खानी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी आप खा सकते हो उतनी ही खाइए। वो आपकी स्किन के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए, नॉलेज हम सबको है, बट यूज़ किसी को नहीं करनी है। सबको वो चीज़ें मुश्किल लगती हैं यूज़ करना, बट यूज़ करिए उस चीज़ को। अपनी विल पावर इतनी बड़ी चीज़ होती है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। सो तो वेट लूज़ करना तो बहुत छोटी सी प्रोसेस है। आप अगर कोशिश करेंगे तो डेफ़िनेटली होगा। सो दिस वाज़ द स्टोरी ऑफ टुडे कि कैलोरीज क्या होती हैं और आप पतले क्यों नहीं हो रहे हैं। तो जिन जिन को डाउट था कि आप पतले क्यों नहीं हो रहे हैं, डेफिनेटली उनका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। होप्स आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये जानना है कि हाँ, हमें पूरा डाइट चार्ट चाहिए या ये चाहिए कि किस फूड में कितनी कैलोरीज होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगी कि किस फूड आइटम में कितनी कैलोरीज होती हैं और आपको कैसे कैसे इनटेक करना चाहिए। सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू सो मच।